बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नई रेसिपी के साथ। मटन वाइट कोरमा। ये ज़बरदस्त रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को इंशाल्लाह ताला एंड तक देखना और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। और आपकी ताउन की वजह से इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल आगे से आगे बढ़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ अफजाल। भैया की किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट मटन कोरमा। ये ज़बरदस्त रेसिपी है और इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को दबा देना। कमेंट में भी मुझे बताना। और आज हम बना रहे हैं वाइट मटन कोरमा और ये ज़बरदस्त रेसिपी है। और आपके ताउन से इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है और आपकी दुआओं की वजह से इंशाल्लाह ताला मैं आगे से आगे बढ़ रहा हूँ। 500 ग्राम मटन का गोश्त है, इसे मैंने वॉश कर लिया था। और ये मेरे पास 250 ग्राम प्याज थी और 4 अदद हरी मिर्चें थी, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। और 250 ग्राम मेरे पास दही है। 300 ग्राम घी है, हस्बे ज़ायक़ा नमक है और एक एक चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। और मेरे पास 1 चम्मच वाइट पेपर का पाउडर है। और ये मेरे पास 50 ग्राम अदरक है जिसके मैंने लच्छे बना लिए थे। और ये मेरे पास 3 अदद हरी मिर्चें, इन्हें मैंने काट लिया। ये मेरे पास 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 मेरे पास बड़ी इलायची हैं और 20 से 25 मेरे पास काली मिर्चें हैं और 8 से 10 मेरे पास लौंगे हैं, 3 मेरे पास तेज़ पत्ता है और 1 चम्मच मेरे पास ज़ीरे का है और 1 मेरे पास क्रीम का डब्बा है। देखें, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और मैंने ये कढ़ाई रख दी है इसके ऊपर और अब मैं ये घी डाल रहा हूँ इसके अंदर। और ये कोरमा बनता ही घी के साथ है, बड़ा ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह ताला। देखें, घी गर्म हो गया और ये मैं तमाम मिसाले इसके अंदर डाल के और इसको मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगा। और फिर मैं इसके अंदर ये प्याज डालूँगा। ये देखें, इस तरीके से आपने करना है इंशाल्लाह ताला। ये ज़बरदस्त और बड़ी यूनिक रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना। ये हो गया और अब मैं इसके अंदर ये प्याज डाल के इसको मैं फ्राई कर लूँगा। ये देखें, हमारे प्याज और मिर्च हरी जो सी मैंने इसमें डाली थी वो इसका पानी ड्राई हो गया। और अब मैं इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगा। ये पेस्ट आ गया, इसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगा। और आपने इसी तरीके से बनाना है इंशाल्लाह ताला। बड़ा ज़बरदस्त ये मटन का कोरमा वाइट कोरमा तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह हमारी ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं और अब इसके अंदर ये मैं मटन डाल दूँगा और अब मैं इस मटन को भी इसमें फ्राई कर दूँगा। देखें, मैं अदरक लहसुन और प्याज के मिसाले के अंदर मैं इसको गोश्त को भून रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बड़ी ज़ायकेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो आपने इसी तरीके से बनाना है इसको। ये देखें, माशाल्लाह हमारा ये गोश्त पक रहा है और अब मैं इसके अंदर सिर्फ ये नमक डाल दूँगा। और आपने नमक अपने ज़ायके के मुताबिक डालना है। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगा, तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये गोश्त गल जाए। ये देखें, माशाल्लाह 10 मिनट के बाद मैंने इसे खोल दिया और अब मैं इसके अंदर ये दही डाल दूँगा। ये दही आ गई और अब मैं इस दही को भी ड्राई कर लूँगा। और आपने इसी तरीके से बनाना है इसको। और आपने
देखिए माशाल्लाह हमारी ये दही का पानी ड्राई हो गया और ये मैं अब इसके अंदर ये वाइट पेपर डाल रहा हूँ और अब मैं इस वाइट पेपर को भी मिक्स कर लूँगा। और ये अब हमारी समझ लो कि कढ़ाई तैयार हो गई है इसकी। अब ये देखें माशाल्लाह, और अब मैं इसके अंदर ये क्रीम डाल रहा हूँ। और आपने ये मैंने क्रीम डाल दी है इसके अंदर, किसी भी कंपनी की क्रीम ले लेना। और अब ये कढ़ाई तैयार हो गई है और अब मैं इसको डिश आउट कर दूंगा। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और आपने इसी तरीके से बनाना है इसको। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लोकेशन भी आ रही है, आप ये देखें। माशाल्लाह मैंने ये क्रीम डाली थी और अब ये तैयार हो गया और आपने इसी तरीके से बनाना है और इस रेसिपी को फॉलो करना। इंशाअल्लाह ताला मेहमान भी खुश हो जाएंगे। और अब मैं ये फ्लेम बंद कर रहा हूँ इसका, और ये मैंने फ्लेम बंद कर दिया इसका। और अब मैं इसके अंदर ये देखें, ये कटी हुई अदरक आ गई इसके अंदर और ये हरी मिर्चें आ गई इसके अंदर। आपने इंशाअल्लाह ताला इस रेसिपी को देखना, फिर मुझे कमेंट में बताना। देखें माशाल्लाह हमारा वाइट मटन कौरमा तैयार हो चुका है और आपको बहुत पसंद आएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा और आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। ये बड़ी प्यारी रेसिपी है और मेहमानों को भी देना, इंशाअल्लाह ताला बड़ा खुश होंगे, और बच्चों को भी देना। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं देखें प्लेट में डाल रहा हूँ और आपने इसी तरीके से ये देखें, और आप इसको नान से खाएं और तंदूर की गरम गरम रोटियाँ हों, फिर आप इसको देखें, फिर इतना ज़बरदस्त जायका आएगा तंदूर की रोटी से। तो आपने इसी तरीके से ये देखें। और आप मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। और आपके ताउन की वजह से मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है और आपकी दुआओं की वजह से भी मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ आपके लिए लेके आऊँगा। और मैं इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जो भी रेसिपी बनाता हूँ जेन्युइन बनाता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए और भी मैं अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।